तकनीक दो धारी तलवार है। अगर इसका अच्छे से उपयोग किया जाए तो इस जैसा कुछ भी नहीं है, लेकिन अगर गलत तरीके से इसका इस्तेमाल किया जाए तो ये बहुत ज्यादा घातक हो सकता है। इतना घातक कि इसके पकड़ में आने तक की संभावना बहुत कम हो जा सकती है। खैर, जम्मू कश्मीर में जो कुछ हुआ उसे सबने देखा। एयरफोर्स स्टेशन पर ड्रोन के जरिए हमला। भारत में यह पहली बार हुआ है जब सेना के किसी अड्डे पर ड्रोन के जरिए हमला किया गया हो। खैर, इन सब के बीच सवाल ये उठने लगे कि क्या सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता नहीं है, और अगर पुख्ता है तो क्या ड्रोन को पकड़ना संभव नहीं है? क्या ड्रोन को ट्रेस नहीं किया जा सकता? क्या ड्रोन इतना ज्यादा घातक है? लेकिन सबसे पहले तो सवाल यही मन में आ रहा है कि ड्रोन के जरिए हमला क्यों? क्या ड्रोन अब एक नया हथियार बन गया है आतंकियों का? इसके पीछे वजह क्या हो सकती है? दरअसल ड्रोन के जरिए हमला करने के पीछे कुछ खास वजहें हो सकती है। वजह नंबर 1, आसानी से टारगेट तक ये पहुंच सकता है। वजह नंबर 2, कम खर्च में आतंकी हमले की तरह ही नतीजा मिलता है। वजह नंबर 3, रडार सिस्टम में ड्रोन को ट्रेस करना मुश्किल होता है। वजह नंबर 4, ड्रोन के जरिए हमले के बाद सबूत कम मिलते हैं। वजह नंबर 5, ड्रोन इस्तेमाल करने वाले की पहचान भी छिपी रहती है। तो अब सबसे बड़ा और अहम सवाल यह उठता है कि आखिरकार ये चूक कैसे हुई? क्या सुरक्षा व्यवस्थाएं पुख्ता नहीं थी? ड्रोन कैसे वहां तक पहुंच गया? क्या इसे ट्रेस नहीं किया जा सकता है? दरअसल इसके पीछे भी वजह है। देखिए, ड्रोन बैटरी से चलता है और इसी कारण आवाज इसमें काफी कम है। काफी नीचे से भी इस ड्रोन को उड़ाया जा सकता है। आकार में ये काफी छोटा होता है, जिसके कारण निगरानी आसान नहीं होती। इसके अलावा सामान्य सिविल और मिलिट्री रडार्स भी इसे कई बार ट्रेस नहीं कर पाते हैं। ड्रोन का रडार क्रॉस सेक्शन होता है बहुत ही ज़्यादा छोटा, और रडार क्रॉस सेक्शन छोटा होने के कारण ही बड़े यूएवीज भी इसे ट्रैक नहीं कर पाते। छोटे ड्रोन को रोकने के लिए खास इंतजाम भी नहीं है। तो अब सवाल ये आता है कि इस ड्रोन को रोकने का उपाय क्या है? कोई उपाय है भी या नहीं है, और अगर है तो फिर क्या है? देखिए, दरअसल इससे लेकर कुछ चीजें ऑलरेडी है और कुछ चीजों पर काम चल रहा है। डीआरडीओ ने एक एंटी ड्रोन सिस्टम बना रखा है और साल के अंत तक इसके काम में आने की शुरुआत हो जाएगी। एंटी ड्रोन सिस्टम 3 किलोमीटर तक की रेंज में आने वाले संदिग्ध ड्रोन को जाम कर सकता है। देखिए, इसका इस्तेमाल कुछ बड़ी रैलियों में और कुछ खास कार्यक्रमों के दौरान भी होता है। हालांकि इसे अभी और ज़्यादा पुख्ता होने की ज़रूरत है, इसे और ज़्यादा मॉडिफाई होने की ज़रूरत है। अगर हम जब बात करते हैं टेक्नोलॉजी की, अगर बात करते हैं इस तरह के खास हथियारों की, तो सबसे पहला नाम आता है इजराइल का। इजराइल वो देश जो हथियारों के मामले में आधुनिक है और दूसरे हथियारों से लड़ने में भी काफ़ी सक्षम है। खैर, भारत भी उस ओर धीरे धीरे बढ़ रहा है। ड्रोन के जरिए हमला ये भारत में पहली बार हुआ है, लेकिन उम्मीद नहीं, विश्वास है कि ये इस तरह के जो हमले हैं अब भारत में कभी आगे नहीं होंगे, क्योंकि तब तक कोई ना कोई तकनीक होगा और सेना हमारी पूरी तरह से सक्षम है।